Hello, welcome back from Ankura Hospital for Women and Children. I am Dr. Abhimanyu Sen Gupta, Senior Consultant in General Pediatrics. तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आम, बहुत ही बेसिक सिम्टम के ऊपर जो है फीवर यानी कि बुखार. Now what I propose to do is अगले कुछ मिनटों में I will talk about the common myths, गलतफहमियां होते हैं बच्चों में बुखार को लेके और उनका फैक्ट चेक करके क्या असल में क्या होता है. तो देखा जाए तो फीवर ये ऐसा सिम्टम है जिससे हम सभी तो बहुत परेशान होते हैं, लेकिन उसके बारे में जानने की कोशिश कम करते हैं उसके डेप्थ में जाके. पहला मिथ तो ये है कि बच्चे को फीवर आया, इमीडिएट प्रेस द पैनिक बटन, डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाओ. दूसरा मिथ ये है कि बच्चे को बुखार है, बीवेयर, कभी भी उसको फिट आ सकता है. तीसरा मिथ ये है कि बच्चे को हाथ लगा के गर्म लग रहा है, फीवर ही होगा और क्या हो सकता है. जो भी फीवर का मेडिसिन है 1 चम्मच दे दो, हो जाएगा, अभी दे दो लेकिन. एंड अगर फीवर हो तो रिपीट करते रहो. 4 नंबर मिथ है फीवर 10 मिनट में कम नहीं हुआ, आपने दवाई दिया है 10 मिनट में कम नहीं हुआ है तो अभी क्या करना है, समथिंग कुछ सीरियसली गड़बड़ होगा तो इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है. 5वां मिथ ये है बुखार है तो चलो गर्म कपड़े पहनाओ, ऊपर से ब्लैंकेट चढ़ाओ, ओके, फ्लूइड कम कर दो नहीं तो बच्चे को ठंड लग जाएगी, सर्दी हो जाएगी. छठा मिथ ये है कि फीवर बुखार से कम नहीं हो रहा है और स्पंजिंग वंजिंग में कुछ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और दूसरा कोई फीवर का मेडिसिन हो तो वो भी दे दो. 7वां मिथ ये है फीवर हो नेबरहुड डॉक्टर के पास जाके एक इंजेक्शन दिलवा दो, उससे फीवर जल्दी कम हो जाता है और बच्चा ठीक हो जाएगा. और लास्ट मिथ ये है कि फीवर है तो शायद इन्फेक्शन होगा, पिछली बार डॉक्टर ने कुछ एंटीबायोटिक दिया था, वही एंटीबायोटिक लेके आओ, नहीं तो मेडिकल स्टोर में जाके पूछो केमिस्ट कुछ एंटीबायोटिक अगर दे रहा हो और दे दो, इससे फीवर कम हो जाए. तो चलिए ये सब मिथ्स को लेके आज का टॉपिक शुरू करते हैं. तो हम फैक्ट चेक करते हैं एक एक कर. तो पहली बात तो ये है बच्चे को अगर फीवर हो पैनिक नहीं करना, ओके, प्लीज डू नॉट पैनिक विथ फीवर. फीवर ये एक सिम्टम है, एक लक्षण है, ये बीमारी नहीं है, ओके. फीवर इज एन इंडिकेशन कि बॉडी के अंदर कुछ फाइट चल रहा है, इम्यून सिस्टम के साथ एक कोई इन्फेक्शियस एजेंट का फाइट चल रहा है. तो आपका एनिमी कौन है, वो एजेंट है, बुखार नहीं है. तो मैसेंजर को आप डील करके कुछ अचीव नहीं करने वाले हो, वो एजेंट जो कॉज है उससे फाइट करनी. नेक्स्ट है फीवर अगर हो तो पहली बात तो ये है तो कि खुद को रियश्योर करो दैट आई नो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव स्पोकन विद माय डॉक्टर, आई नो व्हाट इज द करंट मैनेजमेंट नीड्स टू बी डन फॉर माय चाइल्ड. बच्चे को रियश्योर करो. आप अगर पैनिक करोगे वो पैनिक बच्चे तक पहुंच जाएगा तो बच्चा भी पैनिक करने लगता है. टेम्परेचर मेजर करना अप्रोप्रिएट थर्मोमीटर लेके. अभी आमतौर पे 3 या 4 किस्म के थर्मोमीटर होते हैं. एक तो स्किन थर्मोमीटर जो टिपिकली बगल में या ग्रॉइन में लगाते हैं. सेकंड होता है रेक्टल थर्मोमीटर जो कि रेक्टम में डालते हैं. तीसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो आपने शायद मॉल्स में वगैरह देखा होगा, कोविड के टाइम में बहुत पॉपुलर हुआ करता था. और चौथा जो है वो ईयर थर्मोमीटर है, कान के अंदर डालते हैं. और एक स्ट्रिप थर्मोमीटर बहुत पहले हुआ करता था जो कि फोरहेड पे लगाते हैं. नाउ फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यू शुड बी यूजिंग अ स्किन थर्मोमीटर, अ रेगुलर स्किन थर्मोमीटर. इसके भी 2 वैरायटीज होते हैं, एक तो मर्क्यूरी वाला जो पुराने स्टाइल का है और दूसरा जो डिजिटल है. डिजिटल थर्मोमीटर्स आर एब्सोल्युटली फाइन प्रोवाइडेड यू बाय इट फ्रॉम अ रिलायबल कंपनी, क्योंकि उसमें कैलिब्रेशन का प्रॉब्लम रहता है. अगर ठीक तरह से नहीं हो तो प्रॉब्लम तो आप यू कैन गेट अ फॉल्स रीडिंग. टू मेजर द टेम्परेचर विद एन अप्रोप्रिएट थर्मोमीटर इंश्योर करेक्ट प्रोसीजर. अभी करेक्ट प्रोसीजर क्या है, आप अगर बगल में ले रहे हो तो वहां कोई कपड़ा होना नहीं चाहिए, उसको अच्छी तरह से पोंछ लेना, पसीना वसीना हो तो अच्छी तरह से पोंछ लेना. एंड द थर्मोमीटर, द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर हैज टू बी बिटवीन 2 folds of the skin. That means between the chest और आर्म के बीच में होना चाहिए, बीच में कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए. Avoid non-contact devices जैसे मैंने बताया, जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स, they are only good for malls में चेकिंग के लिए, otherwise for home use they are not at all. अगर न्यूबॉर्न बेबी हो, न्यूबॉर्न बेबी में फीवर हो या बहुत छोटे बच्चे से 6 मंथ्स के अंदर बच्चे में अगर बुखार हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट को टेम्परेचर चेक करके अगर 99.5 से ऊपर हो तो बच्चे को अनरैप करना, सब कपड़े निकालना, उसको खुला छोड़ना एक 10-15 मिनट के लिए, फिर दोबारा आप टेम्परेचर चेक करिए. अगर फिर भी 99.5 से ऊपर हो तो समझना कि बुखार है, क्योंकि क्या होता है इन छोटे बच्चों में टेम्परेचर रेगुलेशन उतना फाइनली ट्यून नहीं रहता है जैसे बड़े बच्चों में रहता है, इसलिए वो तुरंत बॉडी हीट हो जाता है अगर बहुत ज्यादा रैप किए तो. नेक्स्ट, द ग्रेड ऑफ फीवर डज नॉट नेसेसरली कोरिलेट विद द सिवियरिटी ऑफ द इलनेस. जैसे देखिए ट्यूबरकुलोसिस जैसे सिवियर इलनेस में फीवर हार्डली होता है, हुआ तो भी बहुत मामूली सा फीवर शायद शाम. ऑन द अदर हैंड कोल्ड कॉफ कॉजिंग जो वायरसेस होते हैं आमतौर पे उसमें बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है, वो 3-4 दिन की बीमारी होती है. नेक्स्ट है अगर बच्चा शिवर कर रहा हो तो जनरली हम वापस पैनिक करने लगते हैं. शिवरिंग का कोई स्पेशल अर्थ नहीं होता, कोई स्पेशल
मीनिंग नहीं होता है बच्चे। अडल्ट्स में जैसे हम कह सकते हैं कि जनरली शिवरिंग हो तो या मलेरिया हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट, दीस आर द कॉमन फीवर्स व्हिच कॉज शिवरिंग। लेकिन बच्चे में ऐसे नहीं होता है, जस्ट इंडिकेट्स कि फीवर अभी आने वाला है। सो शिवरिंग इज अ हीट जनरेटिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट फैक्ट चेक, अगर आपने देखा हो कि बॉडी टेम्परेचर एक्सेप्टेबल लिमिट से ज्यादा है, यानी स्किन टेम्परेचर 99.5 से ऊपर है, तो द सेफेस्ट मेडिसिन टू एडमिनिस्टर इज प्लेन पैरासिटामोल। बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई भी दे दीजिए। उस पे जनरली बिकॉज इट्स एन ओटीसी ओवर द काउंटर कंपाउंड, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है वेट वाइज डोज कितना होता है। अगर फिर भी आपको क्रॉस चेक करना है तो डॉक्टर से आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लेके रखे कि बच्चे का वेट इतना है, इसको कितना देना है, और उसको रिपीट करना है एवरी 4 to 6 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। अगर फीवर नहीं हो तो और रिपीट करने की जरूरत नहीं। कोई भी दवाई देने के बाद रिस्पॉन्स के लिए टाइम देना, क्योंकि वो दवाई पेट में जाएगा, फ्रॉम द स्टमक इट गोज इनटू द इंटेस्टाइन, हैज टू गेट अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड देन इट विल एक्ट ऑन द सेंटर इन द ब्रेन व्हिच कंट्रोल्स द टेम्परेचर। सो यू नीड टू गिव दैट 1 to 1.5 2 hours टाइम। बाकी फीवर रिलेटेड मेडिसिन जो भी हो एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करिए, अनलेस स्पेसिफिकली आपके डॉक्टर ने इंस्ट्रक्ट किया हो तो। क्यों ये करना है? बेसिकली बाकी जो दवाई होते हैं फीवर के, आइबुप्रोफेन या मेफेनेमिक एसिड, वो जनरली एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई होते हैं, तो जाके कहीं भी अगर बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन हो तो उसको सप्रेस कर देता है। सपोज आपके बच्चे को कान का इन्फेक्शन है, तो वो जाके वो कान का इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, फीवर तो कम होगा, लेकिन बच्चे के कान रिलेटेड जो सिम्टम्स है वो पोस्टपोन हो जाएंगे। तो बाय द टाइम यू रियलाइज दैट द चाइल्ड हैज अ ईयर इन्फेक्शन, विल ऑलरेडी हैव प्रोग्रेस टू एन एडवांस स्टेज। इसके साथ साथ व्हाइल यू आर वेटिंग फॉर द मेडिसिन to act, always start what is called as tepid sponging. Tepid sponging is a very important and very effective way fever कम करने के लिए। अभी करेक्ट प्रोसीजर जान लीजिए tepid sponging का। बच्चे को as far as possible ओपन रखिए, keep the doors and the windows shut, okay? एक थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए, उसका टेम्परेचर अबाउट 90 to 95 डिग्रीज फ़ारेनहाइट होना है, तो उससे उसको स्पंज करिए एंड ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द एरियाज अराउंड द फोरहेड, द फेस, द आर्मपिट्स एंड द ग्रॉइन। दीज आर द एरियाज। अवॉइड स्पंजिंग टू मच ऑन द चेस्ट एरिया, ठीक है? ये होने के बाद let it cool down, let it dry up on its own and repeat the process. Keep repeating this for 20 to 30 minutes till the temperature comes down. अभी यहाँ we are not using any chemicals, we are using just physical process. That means we are using the process of cooling down in any hot object. We are applying water, water evaporate हो रहा है, evaporation के साथ heat loss हो रहा है. So it is bound to bring the fever down. अगर इससे फीवर कम नहीं हो रहा है, यानी कि आपका स्पंजिंग कहीं गलत हो रहा है। नेक्स्ट फैक्ट चेक, फीवर आते वक्त, फीवर जब चालू रहेगा तब फ्लूइड्स ज्यादा करके देना, क्योंकि इनके फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाते हैं। फीवर के वजह से फ्लूइड लॉस ज्यादा होता है, तो फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती है। अनलेस बेबी अगर कंटिन्यूसली वॉमिट कर रहा हो तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गिव फ्लूइड्स, नहीं तो ओरल फ्लूइड्स देते रहिएगा। वार्म क्लोथिंग डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं, एक्सेप्ट बेबी अगर शिवर कर रहा हो तब जस्ट फॉर दोस फ्यू मिनट्स और दैट हाफ एन आवर तब तक वार्म क्लोथिंग रखना है, अदरवाइज रखने की जरूरत नहीं है। अभी आपको आपके बेबी को अगर फीवर रिलेटेड फिट्स होने की प्रॉब्लम हो, ये आमतौर पर अबाउट 4 to 5% चिल्ड्रन में होता है अंडर द एज ऑफ 5 to 6 इयर्स। तो इसके लिए आपके डॉक्टर के पास से एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिटेल में जान लीजिएगा एंड कीप दिस प्रोमिनेंटली, दिस एसओपी कीप इट प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड इन सम एरिया सो दैट एनीवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ द किड, अगर नैनी हो, घर की मेड सर्वेंट हो, दे शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड फीवर अगर बच्चे को आया हो तो क्या करना है, एज अ फर्स्ट एड क्या करना है बिफोर कॉलिंग द पेरेंट, बिफोर कॉलिंग द डॉक्टर। नेक्स्ट फैक्ट चेक, फीवर की मेडिसिन जो भी हो, इट शुड बी केप्ट इन एन एरिया which is easily accessible to the caregiver but out of reach of the children. Please remember these are all drugs ultimately, तो इसका overdose भी हो सकता है। We have seen patients, children who drink the entire bottle of the paracetamol syrup and we've had major problems. So please remember they have to be kept out of the reach of children but within the reach of the caregiver. Next is please do not insist on getting an injection given for fever. इससे problems बढ़ सकते हैं। One is of course the pain of the injection itself. Second is many a times injections like steroids are given mixed with medicines to bring the fever down. They can suppress the signs of inflammation and again delay the diagnosis of the basic infection. Do not give antibiotics to reduce fever ever. Okay, please remember most fever, about 80-90% of the fevers in children are viral fevers which do not require antibiotics. The doctor might have prescribed it पहले for some specific bacterial infection, but इसका मतलब ये नहीं होता है कि फीवर हो तो एंटीबायोटिक्स रिपीट करना है। पैरासिटामोल की बात की है तो ओवर द काउंटर पैरासिटामोल जो मिलते हैं वो जनरली 3 या 4 स्ट्रेंथ्स में मिलते हैं सिरप। ओके, फर्स्ट होता है ड्रॉप्स जो इन्फेंट्स के लिए होता है, ओके, दैट इज 100 mg पर ml। सेकंड इज द 120 to 125 mg पर 5 ml वाला सस्पेंशन। थर्ड इज 250 mg या 240 या 250 mg पर 5 ml सस्पेंशन। एंड फोर्थ which is very rare, just 1 or 2 brands available, is 500 mg पर 5 ml। तो आपको जानना जरूरी है
है कि कौन से कॉन्सेंट्रेशन का बच्चे को कितना देना है। तो प्लीज बी श्योर डॉक्टर से आप कंसल्ट करोगे to find out exactly which strength and how much is to be given for your child. That brings me to the end of today's topic. Thank you very much for your patient listening. If you have any doubts, please leave your comments on the comment section. Thank you very much and see you again. Bye bye.